नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। लेसन ऑफ पीस देख रहे सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम। देखिए, जीवन सभी को मिला है जीने के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि इस जीवन में हम किसी से दोस्ती करते हैं और कभी कभी चाहे अनचाहे, जाने अनजाने किसी से दुश्मनी भी कर बैठते हैं। अच्छी बात नहीं है। दोस्त ही होने चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी दुश्मन को भी अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी दुश्मनी समाप्त हो जाए, तो उसके लिए आप भगवान से क्या प्रार्थना करें। देखिए, भगवत कृपा में सब कुछ है। इसके ऊपर राम की कृपा हो जाती है, क्योंकि बाबा ने कहा ना, गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने, जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करई सब कोई। कि जिसके ऊपर प्रभु श्री राम कृपा कर देते हैं, उसके ऊपर सबकी कृपा अपने आप ही बरसने लग जाती है। अगर प्रभु अनुकूल हैं हमारे, उनकी कृपा दृष्टि है हमारी ओर, तो हम जहां कहीं भी जाएंगे हमें समाज में मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सब आदर करेंगे, सब कुछ होगा। और अगर प्रभु ही कहीं हमारे से रुष्ट हो जाएं, नाराज हो जाएं, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर हम दुश्मनी को भी दोस्ती में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस चौपाई का पाठ करें, किस मंत्र का पाठ करें। श्री रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई है। ये चौपाई सुंदरकांड के प्रारंभ में आती है। इस चौपाई को ध्यान से सुनिए, और आपकी सुविधा के लिए हम आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी इसको चौपाई को दिखा रहे हैं, ताकि आप शुद्ध पाठ कर सके। देखिए, पाठ की शुद्धता करना, रखना बेहद जरूरी है। भगवान का नाम आदर से, मान से आप जैसे भी लीजिए, लेकिन अगर आप किसी मंत्र का पाठ कर रहे हैं, चौपाई का पाठ कर रहे हैं, श्लोक का पाठ कर रहे हैं, तो प्रयास कीजिए कि उसमें शुद्धता बनी रहे। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब जरा इसको अर्थ को समझिए ध्यान से, कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, उसके लिए जो गरल है, गरल का मतलब विष, वो क्या हो जाता है? सुधा। सुधा का मतलब अमृत। उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। और जो रिपु हैं, जो दुश्मन हैं, उनसे मित्रता हो जाती है, वो मित्रता करने लगते हैं। गोपद सिंधु, सागर, समुद्र उनके लिए कैसा हो जाता है? जैसे गाय का खुर होता है, इतना सा बस। और अनल सितलाई, अग्नि भी उनके लिए शीतलता प्रदान करने वाली हो जाती है। तो जब भगवान की कृपा होती है, तो ये सब बातें संभव हो जाती हैं। और इसलिए अगर आप चाहते हैं, देखिए, दुश्मनी अगर हम रखेंगे मन के भीतर, मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था कि सबसे पहला जो नुकसान होता है वो हमारा स्वयं का होता है। हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमारे शुगर बढ़ सकती है, हमें कोई और समस्या हो सकती है। अगर दिन रात हम कुछ विपरीत सोचते रहेंगे, तो सामने वाले को कब होगा कब नहीं होगा वो हम नहीं जानते। लेकिन अपना नुकसान क्यों करें? सबके लिए मैत्री का भाव हो, सबके प्रति करुणा का भाव हो, यही तो भगवान कहते हैं। इसलिए आप इस चौपाई का पाठ कीजिए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। निश्चित रूप से इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और एक बार फिर आपसे एक अनुरोध करूंगा कि बड़ी संख्या में लोगों का प्यार हमें मिला है, हमारे इस चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया है, और आपने अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही और अच्छी अच्छी बातें, सुंदर सुंदर बातें इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को, सुनने को मिलती हैं। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जय श्री सीताराम।